दोस्तों, आज हम आपको जिस राज्य के सफर पर ले जा रहे हैं, उसे चाहे कोई कितना भी प्यार करे या न करे, लेकिन उसे अनदेखा करना नामुमकिन है। ये वही राज्य है जिसने पूरी दुनिया को शून्य का परिचय कराया और गणतंत्र का मूल मंत्र भी समझाया। दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन भी यहीं मौजूद है। किसी ने सच ही कहा है, गरीबों की मिट्टी में जब लोकतंत्र पलता है तो वह और भी महान हो उठता है। और यही राज्य है जिसने गरीब होने के बावजूद दुनिया को अनगिनत महान चेहरे दिए हैं। भारत में सबसे ज्यादा आईएएस और बैंक के पीओ इसी राज्य से निकलते हैं। यहां तक कि एक 12 साल का बच्चा भी आईआईटी की परीक्षा पास कर चुका है। ये वही जमीन है जहां गरीबी की छाया के बीच पले बढ़े बच्चे भी बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं माता सीता, गौतम बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह जी और हमारे अपने बिहार की। वही बिहार जहां कवि कोकिल विद्यापति जी का जन्म हुआ और जहां से देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद निकले। तो देर किस बात की, सीट बेल्ट कस लीजिए और चल पड़िए बिहार की एक शानदार यात्रा पर। दोस्तों, बिहार वह राज्य है जिसे प्राचीन समय में मगध के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी पटना, जिसे पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, उतनी ही प्राचीन है जितना भारत स्वयं। मौर्य, गुप्त से लेकर मुगल शासकों तक सबने यहां राज किया। माना जाता है कि बिहार शब्द की उत्पत्ति विहार से हुई, जिसका अर्थ है बौद्ध मठ। यही आगे चलकर बिहार बन गया। उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड से घिरा हुआ यह राज्य 1912 में बंगाल के विभाजन के बाद अस्तित्व में आया। 1935 में उड़ीसा और 2000 में झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। यह राज्य भारत के इतिहास में साहित्यिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हमेशा अहम भूमिका निभाता रहा है और आज भी शिक्षा, संस्कृति और समाज में उतना ही समृद्ध है जितना पहले था। दोस्तों, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि बिहार केवल इतिहास की पन्नों में ही नहीं, बल्कि वर्तमान में भी रोशनी बिखेर रहा है। राजधानी पटना में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई वाईफाई जोन है, जहां पूरे 20 किलोमीटर के दायरे में मुफ्त इंटरनेट की सुविधा मिलती है। देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक आईएएस ऑफिसर बिहार की धरती से निकलते हैं। यहां के लोगों का दिमाग तेज तर्रार होता है। खासतौर पर गणित में ये लोग बेहद निपुण होते हैं। कभी 1990 से पहले तक आईएएस ऑफिसर की सूची में बिहार सबसे ऊपर था। हालांकि बाद में इसमें गिरावट आई, लेकिन अब फिर से बिहार के युवा आईएएस की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आज बिहार का विकास दर 10.1% है, जो इसे देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य बनाता है। शिक्षा के स्तर पर बिहार अब केरल को टक्कर दे रहा है, बल्कि कई मायनों में यह कहना भी गलत नहीं होगा कि यहां पढ़े लिखे लोगों की संख्या केरल से भी अधिक है। बात अगर किसानों की करें तो बिहार में कोई किसान इतना मजबूर नहीं होता कि उसे आत्महत्या करनी पड़े। यह राज्य अपने हर कतरे में इतिहास की खुशबू समेटे हुए है। सच कहा जाए तो अगर इतिहास से बिहार को हटा दिया जाए तो इतिहास अधूरा रह जाएगा। देश के सबसे प्राचीन हिंदू मंदिरों से लेकर अनेकों रोचक तथ्यों को अपनी गोद में समेटे बिहार आज भी गौरवशाली और अनोखा है, पड़ा है। अगर इस साक्ष्य को हम परमाणु माने तो यह साफ होता है कि ईसा से लगभग 6ठी सदी पहले ही बिहार की वैशाली वह जगह थी जहां गणतंत्र की पहली बेल रुकी थी। जब लोगों को गणतंत्र का सही मतलब भी समझ नहीं आता था, उसी दौर में वैशाली में न केवल भारत बल्कि दुनिया के पहले गणराज्य की नींव डाली गई। संसद जैसी प्रणाली भी वैशाली में ही मौजूद थी। बिहार वह राज्य है जिसने भारत की आजादी के संघर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शून्य यानी जीरो के बिना गणित का कोई मूल्य नहीं, यह बताने की जरूरत नहीं। दुनिया को शून्य देने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म भी यहीं बिहार में हुआ था। शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग गणित में हमेशा से माहिर माने जाते हैं और आज भी गणित की दुनिया में इनका कोई सानी नहीं। यही वह भूमि है जिसने गुप्त और अशोक जैसे सम्राट दिए, बुद्ध और महावीर जैसे धर्मगुरु दिए, आर्यभट्ट जैसा वैज्ञानिक और शेरशाह जैसा शासक दुनिया को सौंपा। भारत एक ऐसा देश है
जहां क्रिकेट किसी धर्म से कम नहीं और इसी धर्म के सुनहरे पन्नों में दर्ज है MS धोनी का नाम। धोनी का जन्म रांची में हुआ था, जो उस समय बिहार का हिस्सा था। उन्हें आज लोग भारत का सबसे सफल क्रिकेट कप्तान और महान खिलाड़ियों में से एक मानते हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार में हुआ था और सिखों का पवित्र स्थान पटना साहिब आज भी यहीं स्थित है। आपको यह भी बता दें कि दुनिया की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला भी बिहार की धरती पर थीं। उस दौर में विदेशों से विद्यार्थी यहां शिक्षा पाने आया करते थे। दोस्तों, माता सीता की जन्मभूमि भी एक समय बिहार का हिस्सा थी, जो आज नेपाल में है। जनकपुर में ही माता सीता का जन्म हुआ और वहीं पर भगवान राम स्वयं आए थे। आज भी बिहार के मिथिलांचल में भगवान राम को दामाद मानकर पूजा जाता है। यही मिथिलांचल अपनी अद्भुत मिथिला पेंटिंग के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। बिहार ने बॉलीवुड को भी अनमोल रत्न दिए हैं। पंकज त्रिपाठी, जो आज इंडस्ट्री का गर्व है, बिहार से ही हैं, और सुशांत सिंह राजपूत, जिनका देहांत भले ही हो गया, लेकिन लोगों के दिलों में वे हमेशा अमर रहेंगे। बिहार का खाना भी अपने आप में खास है। भारत के बेहतरीन पकवानों में गिने जाने वाले लिट्टी चोखा का स्वाद अगर आपने नहीं चखा तो एक बार जरूर ट्राई करें। इतना टेस्टी कि यकीन मानिए आपका मन खुश हो जाएगा। यहाँ का हर व्यंजन, चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी, लाजवाब होता है। यहाँ तक कि गन्ने का रस भी इतना मीठा और स्वादिष्ट होता है कि पीकर जैसे दिल दीवाना हो जाए। अब बात करते हैं उन जगहों की जहां आपको बिहार की यात्रा में जरूर जाना चाहिए, और साथ ही बताएंगे कि इसमें लगभग कितना खर्च आएगा। सबसे पहले बोधगया। दोस्तों, बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में बोधगया सबसे खास है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए यह तीर्थ स्थल किसी पवित्र धाम से कम नहीं। यही वह जगह है जहां बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहां आने पर मन को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है, और यही वजह है कि साल भर देश विदेश से श्रद्धालु यहां आते रहते हैं। दूसरे नंबर पर पटना। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे बसा पटना बिहार की राजधानी होने के साथ साथ एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से भी बेहद अहम पर्यटन स्थल है। यह शहर हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। उत्तर भारत के सबसे बड़े शहरों में गिने जाने वाले पटना में तारामंडल, हाई कोर्ट, पटना साहिब गुरुद्वारा, पादरी की हवेली और सचिवालय भवन जैसे कई आकर्षण मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर मधुबनी। यह प्राचीन शहर अपनी कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। मधुबनी का उल्लेख रामायण काल तक जाता है और यहाँ की मशहूर मधुबनी पेंटिंग पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। सीतामढ़ी और सुपौल भी मधुबनी के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र माने जाते हैं। चौथे नंबर पर नालंदा। यह स्थान न केवल बिहार का बल्कि भारत के ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। नालंदा प्राचीन काल का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र रहा है। संस्कृति, आध्यात्मिकता, इतिहास और वास्तुकला का अद्भुत संगम यहां देखने को मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय यहां का मुख्य आकर्षण है। पांचवें नंबर पर वैशाली। ये वही जगह है जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ था। बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए वैशाली एक बेहद महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि इसका नाम महाभारत काल के राजा विशाल के नाम पर पड़ा। तो दोस्तों, अगर आप बिहार की यात्रा पर 7 से 8 दिन के लिए आते हैं तो लगभग 17 से 18 हजार रुपए का खर्च आएगा। यह राशि एक शानदार और किफायती ट्रिप के लिए काफी है। साथ ही बिहार में बसों की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है, जिससे आपका सफर आरामदायक रहेगा। तो यह था हमारा बिहार यात्रा का अनुभव। कैसा लगा आपको? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और यह भी बताइए कि आप कहां से हैं और बिहार के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में आपका क्या कहना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।